हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आपका हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हमें घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहे। और अगर आप भी बनना चाहते हैं लक्ष्मीवान और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वो कौन से पौधे हैं जिनको लगाने से माता लक्ष्मी घर की तरफ अट्रैक्ट होती है और हम बनते हैं लक्ष्मीवान। और वो कौन से पौधे हैं जिन्हें लगाने से हमारे घर की एनर्जी नष्ट होती, धन नष्ट होता है और निगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं तुलसी माता की। और तुलसी माता सभी के घरों में होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो तुलसी माता एक औषधि है और दूसरा वो माता है। तो कहते हैं तुलसी से हमें बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और ये एक तरीके की औषधि। और जिसके घर में तुलसी माता का पेड़ होता है उसके घर में लक्ष्मी हमेशा ही निवास करती है और उसमें हमेशा ही जल डालना चाहिए। कहते हैं तुलसी माता का पौधा लगाने के बाद अगर आप जल नहीं डालते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी नष्ट होने लगती है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें, तुलसी माता जरूर लगाएं। और दूसरा है मनी प्लांट। मनी प्लांट हर एक के घर में जरूर से जरूर हो। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट को भी घर में जरूर से जरूर लगाना चाहिए। और मनी प्लांट हमें ऑक्सीजन को शुद्ध करता है और धन को भी अट्रैक्ट करता है और देखने में भी आंखों को भी बहुत ज़्यादा सुख मिलता है और धन की घर में वर्षा होने लगती है। आप जितना आपका मनी प्लांट बड़ा होगा, छेलेगा, उतना ही आपके घर में कहते हैं लक्ष्मी भी आकर्षित होती है। और फ्रेंड्स, एक बात और, मनी प्लांट आप किसी भी वैरायटी का लगाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मनी प्लांट आप इस तरीके का भी लगा सकते हैं जिस तरीके का आपको पिक्चर्स में दिख रहा है और अन्य तरीके का भी लगा सकते हैं। सारे मनी प्लांट एक ही काम करते हैं, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का और ऑक्सीजन को शुद्ध करने का और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने का। तो कैसा लगा है आपको ये नुस्खा? आगे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो देख सकते हैं मनी प्लांट और तुलसी का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। ये हमारे घर में लक्ष्मी को बनाए रखता है और माता लक्ष्मी का हमेशा ही निवास होता है। जिस घर में तुलसी और मनी प्लांट होता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप अपने घरों में लगा सकते हैं मनी प्लांट और तुलसी का पौधा आसानी से गमले में लगा सकते हैं। और कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी का निवास करना चाहते हैं, हमेशा लक्ष्मी बनी आपके घर में, तो कनेल का पौधा लगाएं और किसी भी वैरायटी का लगाएं, आप पौधे लगाएं। ये बहुत जल्दी लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं और ये भगवान शंकर को अति प्रिय होते हैं। तो इनको लगाने का बहुत लाभ मिलता है। ये किसी भी कलर के आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पौधा हो गया तुलसी और दूसरा हो गया मनी प्लांट, तीसरा हो गया कनेल का और चौथे पौधे की बात करते हैं तो ये है मधुमालती का पौधा। और ये मधुमालती का पौधा माता लक्ष्मी पहनती हैं और कहते हैं जिस घर में मधुमालती का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो मधुमालती का पौधा सभी के घर में और होना चाहिए। घर के अंदर आप इसको आसानी से लगा सकते हैं और बहुत गुच्छेदार ये इसके फूल। तो फ्रेंड्स, कहते हैं मधुमालती के पौधे में और फूल में इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि देवता भी नहीं रुक पाते। और मधुमालती का पौधा इतना अच्छा होता है, इतना सुगंधित होता है कि सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही कर लेता है। तो कहते हैं माता लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए मधुमालती का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिवलिंगी के पौधे की। तो देख सकते हैं पिक्चर में इस तरीके का होता है शिवलिंगी का पौधा और ये है उसका बीज और ये उसका फल है। कहते हैं भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसको घरों में जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो आसान तरीके से ये नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर मिल जाए तो आप जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं शंकर भगवान के जो गढ़ होते हैं वो जिस घर में ये पौधा होता है उस घर में गढ़ उनके घर की रक्षा करते हैं और धन संपत्ति प्रदान करते, अन्य धन से भर। और फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं कौन से पौधे हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। तो पीपल का जो वृक्ष होता है वैसे तो वो पूजनीय है, उसमें सारी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन यही अगर आपके घर में निकल आता है तो ये शुभ नहीं होता है। कहते हैं कि पीपल का वृक्ष घर में नहीं रखना चाहिए और अगर किसी कारणवश वो आपके घर में उग जाता है तो उसे निकाल कर किसी मंदिर में
लगा देना चाहिए। तो पीपल का वृक्ष घर में नहीं रखा जाता है, ये अशुभ माना जाता है। और अगर यही मंदिर में होता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है पीपल का वृक्ष, और ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है सबसे पहली बात। और जो खजूर का वृक्ष होता है ये भी हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। कहीं जंगल में या कहीं बाहर का खुला गार्डन हो उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं लगा सकते। किसी बगीचे में जाके लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर ये वृक्ष नहीं लगाया जाता है। और बात करते हैं अब बेर की, तो बेर भी हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं बेर का जो पेड़ होता है वो घर के अगल बगल तक नहीं होना चाहिए, आपकी दीवार तक में नहीं टच करना चाहिए। तो बेर का भी पेड़ आप ना लगाएं, घर में किसी तरीके का भी बेर हो आप घर पे ना लगाएं, ये अशुभ होता है। कहते हैं बेर के पेड़ से घर में कलह और लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, ये हमारे पूर्वजों का कहना। तो फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार इमली का भी पेड़ घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये भी आप किसी खेत या बगीचे में आप लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा घर के बाहर होना चाहिए। कहते हैं अगर इमली घर के अंदर होती है तो आपके जीवन में खटास पैदा होने लगती है, आपके रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है। और बात करते हैं अब नागफनी की, तो नागफनी का भी पौधा पेड़ घर के अंदर नहीं होना। तो फ्रेंड्स, कांटेदार वृक्ष हमें कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप लक्ष्मी को बनाए रखना चाहते हैं घर में, कि आपके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करे और माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहे, घर में धन संपत्ति अन्न की बाढ़ रहे, और घर में पूजा पाठ करें आप। और इस तरीके से कुछ वृक्षों की जरूर पूजा पाठ करें, जैसे कि तुलसी माता की पूजा हमेशा डेली करनी चाहिए, तुलसी में जल हमेशा देना चाहिए, और मनी प्लांट में पानी जरूर से जरूर डालें। तो आज का वीडियो हम यही कर रहे हैं समाप्त, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, अपने आप का रखें।